खामोश बैठी हुई है, तो ये वक्त तो इसराइल के लिए आइडियल था कि उसने बहाना बनाकर पूरे फलस्तीन पर इस वक्त गजा के ऊपर इस तरह बमबारी शुरू कर दी है कि अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। आप सोचिए कि घनी गुंजान आबादी के ऊपर F-16 बॉम्बिंग करते हुए जा रहे हैं, पूरी दुनिया खामोश है। BBC ये कह रही है कि फलस्तीनी इसराइल पर हमला कर रहे हैं और इसराइल अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है। इस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। यहाँ पर हम बड़ी सख्त और साफ बात करना चाहेंगे, खास तौर पर तुर्की के मुसलमानों से, तुर्की के हुक्मरानों से, ईरान के हुक्मरानों से और पाकिस्तान के हुक्मरानों से। देखो, ये मुमकिन नहीं है कि इसराइल इन 3 मुसलमान मुल्कों के खिलाफ खड़ा हो सके। इसराइल तो एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ भी नहीं खड़ा हो सकता, ना तुर्की के खिलाफ खड़ा हो सकता है, ना ईरान के खिलाफ, ना पाकिस्तान के खिलाफ। और ये वक्त है कि हम इसराइल को धमकाएं। जब मावी मरमरा के ऊपर वो किश्ती जो तुर्की ने भेजी थी सामान लेकर फलस्तीनियों के लिए, जिसके ऊपर इसराइल ने हमला किया था, जिसके बाद इसराइल के और तुर्की के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, और हालत ये 2 साल 3 साल पहले की बात है, जब हालत ये हो गई थी कि इसराइली एयरक्राफ्ट और तुर्क एयरक्राफ्ट आमने सामने आ गए थे एक दूसरे के। उस वक्त तुर्क फाइटर पायलट्स जो फ्लाई कर रहे थे इसराइल के खिलाफ, उसमें पाकिस्तानी पायलट शामिल थे। ये बात दुनिया को नहीं मालूम है। पाकिस्तान एयरफोर्स उस वक्त फ्लाई कर रही थी तुर्कों के साथ इसराइल के खिलाफ, और अगर जंग होती तो हम शामिल होते। ये अब करने की जरूरत है। इस वक्त थोड़ी सी गैरत खुदा के वास्ते दिखाओ कि पाकिस्तान एयरफोर्स और टर्क एयरफोर्स मिलकर बॉम्बिंग करके आए इसराइल के ऊपर, एक देखे फिर क्या होता है। उसको धमकी दे, बेगैरत और बुज़दिल है वो यहूदी, वो सिर्फ बच्चों और औरतों पे बॉम्बिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान की सिर्फ मौजूदगी एक थ्रेट काफी है हमारा कि हम तल अवीव पे 2 बम मारेंगे जाके, तुम्हारा दिमाग ठीक कर देंगे अगर तुमने ये बमबारी फलस्तीनियों पे ना रोकी तो। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी जंग में मुब्तला है, ऐसी बात नहीं, जंग में क्यों जाएगा? बात, ये पराई नहीं है जंग, ये हमारी जंग है। ये कोई पराई जंग, उम्मत रसूल की जंग पराई नहीं होती। हम एक वजूद की माने थे। याद देखें पाकिस्तान एयरफोर्स का हम आपको कैरेक्टर बताएं क्या है। सिर्फ हमें अगर क़यादत हमें इस तरह की मिल जाए, हमारे हुक्मरान इस वक्त इतनी करेज, जुर्रत और गैरत अगर दिखा सकते, अस्तगफिरुल्लाह, हम शर्म से डूब मरने का मकाम है इन हुक्मरानों के लिए। एक मरतबा इसराइल का थ्रेट आया कि इसराइल पाकिस्तान के घऊटा प्लांट पे हमला करने के लिए आ रहा। पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स को अलर्ट किया गया और उस वक्त कंटीजेंसी प्लानिंग की गई, बनाया गया कि अगर इसराइल ने कहूटा पे हमला किया तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि हम भी जाके डिमोना के एटमी प्लांट पर हमला करेंगे। इसराइल के डेजर्ट में उनका एक एटमी प्लांट है, उनका कहूटा जो है उनका डिमोना का प्लांट कहलाता है, मगर इसराइल हमसे बहुत दूर है। और पाकिस्तान से अगर F-16 उड़ते हैं हमारे, तो वो सिर्फ 1 वे फ्लाइट कर सकते थे। वो जाके डिमोना पे बॉम्बिंग कर सकते हैं, उसके बाद क्रैश कर जाएंगे क्योंकि फ्यूल खत्म हो जाता उनका, और हमारा पायलट डेफिनेटली या शहीद होता या इसराइली उसको कैदी बना लेते या समुद्र में डूब जाता हो। तो उस वक्त वॉलंटियर्स मांगे गए पाकिस्तान एयरफोर्स, कहा गया कि जी 1 वे मिशन है, हमें वॉलंटियर्स चाहिए। जेन्युइन थ्रेट था, ये मजाक एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं थी। हमारी एयरफोर्स रेड अलर्ट के ऊपर थी, खतरा था। हमें 84 की बात है, खतरा था इस बात के ऊपर कि इसराइली हमला करने के लिए आ रहे हैं। और यकीन करेंगे कि हमारे पास उस वक्त सिर्फ 40 F-16 थे और 40 के 40 पायलट्स ने हाथ उठा दिए कि हम 1 वे मिशन पर जाएंगे। ये हमारे फाइटर पायलट्स का जज्बा है, और इन फाइटर पायलट से इसराइलियों की जान निकलती है। दैट इज वाई दुनिया की वाहिद एयरफोर्स जिसने इसराइलियों को मार के गिराया हुआ है। फलस्तीन में जिस तरह ये कत्लेआम कर रहे हैं और मुसलमान दुनिया खामोश है, हमें सबसे ज्यादा शिकायत पाकिस्तान एयरफोर्स से और टर्किश एयरफोर्स से। हम टर्की में बेस बना सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं, मौजूद है पायलट्स हमारे अभी भी वहां पर। टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं। अगर पाकिस्तान में हुकूमत है, उसमें जरा भी गैरत है, तो तुर्क वज़ीर-ए-आज़म से बात करें। अगर मावी मरमरा के ऊपर, उस किश्ती के ऊपर इसराइली हमले की वजह से तुर्की और इसराइल आमने सामने आ सकते हैं, इस कत्लेआम को रोकने के लिए भी हम उस यहूदी को हमें सब पाकिस्तान और तुर्की की फजाइया इंडिपेंडेंटली तो ये मिशन कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपकी शिकायत तो फिर OIC से भी होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, OIC तो है ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं रखती। हम कर सकते हैं ना। मावी मरमरा के ऊपर जब थ्रेट हुआ था तो हमने OIC से तो नहीं पूछा था। तुर्क एयरफोर्स इसराइल के खिलाफ उड़ी थी और हम शामिल थे उनके साथ। जब पाकिस्तान अंडर थ्रेट आता है तो कौन से मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट? कोई ना आए हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जब फलस्तीन के बच्चों की हिफाजत हम करें। हर मुसलमान मुल्क के पास अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। फलस्तीन के पास क्या है? एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आपके बच्चे औरतें वहां पे होती, कम से कम पाकिस्तान की फौज की तरफ से, कम से कम पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये थ्रेट तो जाना चाहिए उन पे। गैरत इसराइल, देखिए उन्होंने आपको माफ तो करना नहीं है। आप उनको थ्रेट दें या ना दें, वो तो आपके दुश्मन हैं ही। उन्होंने आपको जब मौका मिलेगा हमला करना ही है, मारना ही है। वो इंडिया के साथ मिलकर भी आएंगे आपके ऊपर। तो जो खुला दुश्मन है, इतना दूर बैठा हुआ है, जो आके हमला भी नहीं कर सकता डायरेक्ट आपके ऊपर, जब तक कि वो इंडिया को इस्तेमाल ना करे या खवारिज या दहशतगर्द ना भेजे, उसको थ्रेट करने में क्यों डरते हैं आप? तुर्की से बात करें, खुल के बात करें। आपको सऊदी अरब बेसिस नहीं देगा, जॉर्डन बेसिस नहीं देगा, आपको कोई और मुसलमान को। उस वक्त जब पाकिस्तान ने पहले इसराइल को मारा था तो हम मिस्र में बेस करते थे, हम शाम में बेस करते थे, हम उर्दून में बेस करते थे, हम आर्मी चीफ
जो मर्जी दे, लेकिन हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का सिपा सलार दे. हम जनरल राहील एक बहुत ही गैरतमंद और दलेर अफसर है, और हम उनको तवज्जो दिलाएंगे यहाँ पर एक मुसलमान सिपा सलार का किरदार अदा करें. थ्रेट करें इसराइल को कि पाकिस्तानी फौज खामोश नहीं बैठेगी. हमने माजी में भी इसराइल को ठोका है जाके, हम अभी भी ठोक सकते हैं. हमें कायदे-आज़म ने जब 500 सिपाही इंडियन आर्मी के भेजे थे मुसलमान दस्ते इंडोनेशिया में लड़ने के लिए जंग आजादी में, आज इंडोनेशिया में द 500 पाकिस्तानी सोल्जर्स का तारीफ पढ़ाई जाती है उनके स्कूलों में. उस वक्त पाकिस्तान भी नहीं बना था और कायदे-आज़म ने इंडियन आर्मी के 500 जवान भेजे थे इंडोनेशिया की जंग आजादी के लिए. कायदे-आज़म ने फलस्तीन की आजादी के लिए उस वक्त इंग्लैंड को थ्रेट किया था कि हम पूरी मुसलमान दुनिया में आग लगा देंगे अगर इसराइल बनाया गया तो. हम कायदे-आज़म के बारे से इसराइल फलस्तीन का दिफा हम पर वाजिब है. पाकिस्तान की थ्रेट का रिस्पांस भी तो होगा फिर. तो रिस्पांस का जवाब दें. चूड़ियां पहनी है क्या हमने? हमारे क्या मिसाइल वहां नहीं पहुंच सकते? वो क्या थ्रेट, क्या रिस्पांस देंगे हम पे? वो क्या रिस्पांस देंगे? जो देना, जो हम भी दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं? बात यही तो हम बात कर रहे हैं कि दुश्मन को, इसराइल को थ्रेट करने की जरूरत है. इंडिया याद रखिएगा पाकिस्तान पर चढ़ा जा रहा था आसमान इसमें. सर, ये कमीनों दुश्मनों की खास मेंटालिटी, खसलत होती है. जब जनरल ज़िया ने जाकर थ्रेट किया था, जिसको कहते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी, कि हम ऐसी की तैसी कर देंगे तुम्हारी, उसके बाद सारा इंडिया की हवा निकल गई थी. यही थ्रेट इसराइल को देने की जरूरत है. फलस्तीन के बच्चों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है. अगर हम नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल के आगे जवाबदेह होंगे. ज़ियाद हामिद साहब, इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, अगर एक नया फ्रंट हम ओपन करते हैं तो मसाइल मजीद पैदा नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए? कोई मसाइल नहीं बढ़ेंगे हमारे. इसराइल के लिए कौन से मसाइल बढ़ गए दुनिया में, जब वो पूरी मशरक़ वस्ता को तबाह बर्बाद कर चुका है. आप अलायंसेस बनाएं, इत्तेहादी साथ मिलाएं, रूस को साथ मिलाएं, चीन को साथ मिलाएं. मुश्किलात, मसाइल सिर्फ बेगैरतों के लिए पड़ते हैं. शेरों और दलेरों के लिए कोई मसाइल नहीं होते. वो मसाइल हल करते हैं. हम अरब दुनिया की जंग लड़ने जा रहे हैं और इत्तेहादी हम बनाए रूस और चीन को. अरब ममालिक हमारे साथ क्यों नहीं आते? पहले बात ये, इत्तेहादी जहां से मिले मर्जी बनाए. अरब मुल्क है कौन सा? मुझे नाम बताएं ना, बचा कौन है? यही बात तो हम आपसे कह रहे हैं कि अरब दुनिया को बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा. हमने माजी में भी अरब दुनिया को बचाने के लिए हमने ये किया था. अभी भी पाक फौज को ये करना पड़ेगा, वरना अरब दुनिया जिस तरह तबाह बर्बाद होगी, अल्लाह न करे फिर बारी सऊदी अरब की आएगी. देर नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, पाकिस्तान आर्मी कॉल की जाएगी, क्योंकि सऊदी अपना दिफा नहीं कर सकते. वो बुलाएंगे हमें. जब आप सऊदी अरब को दिफा करने जा सकते हैं तो फलस्तीन के बच्चों को बचाने के लिए इसराइल को थ्रेट क्यों नहीं कर सकते? अमेरिकी इमदाद और अमेरिकी ही F-16 के बलबूते पे हम इसराइल को थ्रेट करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? यही तो कमाल है. हमने रूस को रूसी क्लाशनकोव से ही शिकस्त दी. इसी तो मास्टरपीस कहते हैं. हमने रूस को शिकस्त किससे दी है? रूसी क्लाशनकोव से ही दी ना. क्लाशनकोव किसने इजाद की थी? रूस ने. हमने मारा किसको? क्लाशनकोव से मारा ना. बात यह है कि अल्लाह ताला ने एक बात याद रखिएगा, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में होता है. किसी बड़े ने कहा था कि तुम अगर मौत के खौफ से रुसवाई कबूल करोगे तो तुम्हारे नसीब में मौत भी होगी और रुसवाई भी. याद रखिएगा ये बात. वो कौमें जो जिंदा रहना जानती है ना, वो अपनी आबरू के लिए उनको खड़ा होना पड़ता है, वरना उनके नसीब में जिल्लत और रुसवाई भी होती है और मौत भी. मशरक़ वस्ता में आज जो कुछ हो रहा है, तो मुसलमानों का दिफा करने के लिए पाकिस्तान को ईरान और तुर्की के साथ इत्तेहाद बनाना है अभी, आज, इसी वक्त, वरना मुसलमान दुनिया बचेगी नहीं.